आपको अभी आते हुए बता रहा था कि ये रास्ता बंद है, हम भी सुबह खतरों के खिलाड़ी खेलेंगे। अभी जैसे मैं गाड़ी लेके निकलने लगा ना, तो भाई ने एक चीज देखी, अब उसे नुकसान भी कह सकते हैं। सच बात बताऊं तो मैं बहुत ही ज्यादा ना मतलब डरा हूँ अपने नेक्स्ट डिसीजन से, जो मेरी नेक्स्ट कार आने वाली है। एक और चीज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा, जैसे आप लोग देख रहे हो कि अब हमने ना ऑफ रोड करना बहुत ज्यादा कम कर दिया है। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह सुबह गाड़ी में बैठा हूँ, मुँह मैंने धोया नहीं है, बाल भी बिखरे हुए आपको दिख रहे हैं। तो सुबह क्या है कि लाइट का कोई कट हो गया इधर, तो रात को मेरे दर्द थी तो मैं सो गया। तो फिर एडिट मैंने कुछ किया नहीं, तो अभी मेरा लैपटॉप वगैरह सारा डेड है। ठीक है कि मैं अभी जा रहा हूँ अपने रिलेटिव्स के, तो नहाऊंगा भी वहीं पे, ब्रेकफास्ट वगैरह वहीं पे करेंगे, एडिट करेंगे और उसके बाद निकलेंगे और जो भी सीन्स होंगे वो आपको दिखाएंगे। और हाँ, अभी ये तो थोड़ा सा ठीक है, ये इसकी भी समझ नहीं आ रही है, कभी ठीक हो रहा है कभी चल रहा है। तो चल देखो, पहले ना इस पुली से मैं क्रॉस कर जाता था, अब वो बंद कर दिया है, पूरा घूम के जाना पड़ता है। कल भी मेरे को बड़ा घूमना पड़ा। पता नहीं मुझे इतनी छोटी छोटी चीजें बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए। जल्दबाजी में मैं निकला तो मैं अपनी हार्ड डिस्क है वो रूम पे ही भूल आया। स्कूटी लेके जाऊंगा हार्ड डिस्क को लेने, रूम की चाबी पड़ी हुई है, इसी बहाने से आज स्कूटी चलाने को मिल गई। को अभी आते हुए बता रहा था कि ये रास्ता बंद है, तो यहाँ से ना बाइक स्कूटी निकल जाती है, तो हम भी सुबह खतरों के खिलाड़ी खेलेंगे अभी। अरे देखते हैं स्कूटी लगती है कहीं पे ना बिना किसी दिक्कत के जाएगी। हार्ड डिस्क को मैंने पाउच में तो डाला, लेकिन इसे बैग में डालना भूल गया। चलो कोई नहीं, लेके चलते हैं। मतलब इसकी वजह से मेरे कम से कम 15-20 मिनट तो वेस्ट हुए। मैं एडिट करने लगा तो देखा ही है ही नहीं। सुबह आया था तो ब्रेकफास्ट के साथ लंच भी मैंने यहीं पे कर लिया, लेकिन अभी जैसे मैं गाड़ी लेके निकलने लगा ना, तो भाई ने एक चीज़ देखी, अब उसे नुकसान भी कह सकते हैं। इधर देखो, समझ चलिए आपको, हमारी एक फॉग लैंप का कवर कहीं गिर गया है। एक्चुअली इसके लॉक तो क्या है, टूटे हुए ही थे, 4 ऐसे लॉक होते हैं, तो इसके सिर्फ 2 ही रह गए थे। लेकिन कल मैंने खोल के वापस इसे ऐसे चेक करने के लिए लगाया था, तो आज देखो गायब भी हो गया। अब इसके या तो कवर बनाने पड़ेंगे हमें, या फॉग लैंप उतार ही दूंगा। अब ये एक तो अजीब लग रही है ना। अरे यार भाई का तो खर्चा ही नहीं खत्म हुआ। मुझे मेरी गर्दन वाली पेन वापस ना हो, इसलिए मैंने क्या किया कि विंडोज तो ओपन रखी है, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा है, तो मैंने एसी भी लगा के रखा हुआ है, थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो रहा है। टेक्निक्स होती है, सीखा करो मेरे से, ठीक है। तो जी फाइनली जिप्सी के पास आ चुके हैं, तो इसकी क्लच प्लेट्स का काम करवाना है। भैया का भी कॉल आ गया, एक्चुअली मैं सो गया था तो उनका कॉल आया, कह रहे जल्दी आ जाओ। अरे चाबी किधर रख दी भाई? कि इसमें ना शायद पेट्रोल कम है, क्योंकि इसका ढक्कन शायद वो लूज है, तो उसमें से पेट्रोल जो है लीक हो जाता है। तो इसलिए मैंने ना इसमें पेट्रोल 2 लीटर भर के रख लिया, अगर जरूरत पड़ेगी तो डाल लेंगे। ऑटो बेचारे की भी क्लच प्लेटें उड़ गई हैं मेरी तरह। और जैसे ना इसका क्लच बर्न हो जाएगा, बट गाड़ी कभी चलना बंद नहीं होगी, तो मैं उस टाइम का वेट नहीं कर सकता जब इसका क्लच कहीं खत्म हो जाए बिल्कुल, और ये गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाए और मुझे इसे टो करके लाना पड़े। थोड़ा सा मैं ठीक भी फील नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैं बाहर नहीं गया आज कहीं भी। मैंने ये काम भी हो जाएगा। तो वर्कशॉप हम पहुंच चुके हैं, गाड़ी हमने ऊपर लगा दी है। तो यार जैसे ये गाड़ी मैंने ही चढ़ाई यहाँ पे, तो मुझे बड़ा डर लगता है। ऐसे मेरे को लगता है शायद गाड़ी कहीं बीच में गिर ना जाए। भाई ने चढ़ा दी तो गियर बॉक्स उतरेगा पूरा, ये पार्ट होता है, यहाँ अंदर होता है वो ना क्लच का सारा सिस्टम। जैसे जिप्सी का ये छोटा ही है, अगर थार का आप देखोगे, थार का बहुत बड़ा होता है, तो उसमें आपको काफी सारे लोगों की जरूरत होती है, बट इसके मुझे लगता है 2 लोग इसे उतार लेंगे। और यहाँ से बड़ी हीट, मेरे को गर्मी सी आ रही है साइलेंसर। अभी दिखाते हैं आपको पूरा प्रोसेस ना। सबसे पहले हमें शाफ्ट खोलनी है, ये आ गई हमारी छोटी शाफ्ट बार, और जी यहाँ ऊपर से भी ये खुलेगा। क्या खोल रहे हैं? गियर लीवर खोला जा रहा है ऊपर। और गर्मी कितनी है? बड़ी है, बस अभी 10-15 दिन की बात है, उसके बाद ठंडी। तो जी फिलहाल चल रहा है गाड़ी का काम। बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई ये जिप्सी नहीं है, ये कबाड़ है, इस पे इतना काम होता है, खर्चा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। तो मैं यार एक चीज बताना चाहूंगा कि जितना ये गाड़ी ऑफ रोड पे यूज होती है, जब कोई और भी गाड़ी ऑफ रोड पे यूज होती है और वो इतना खर्चा ना मांगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑफ रोड पे कोई भी गाड़ी होगी, फिर चाहे वो टोयोटा की लैंड क्रूजर क्यों ना हो, जब गाड़ी अब्यूज होगी तो वो काम भी ऑब्वियसली मांगेगी। और ये जो क्लच प्लेट्स गई है, ये लास्ट टाइम अगर आपको याद है, जब मेरी गाड़ी फंसी थी और उसके बाद थार, और क्या है कि हमने इसके बीच काफी ज्यादा पुश किया था, तो धुआं भी निकल गया था। भाई यहाँ पे शुरू हो गई है टग ऑफ वॉर। ओ बस करो बस करो। ओ भाई क्या बात है, जिप्सी खींच रही है थार को। अरे ये स्मेल बहुत ज्यादा, धुआं ही धुआं हो गया। तो ये उस वजह से इसकी क्लच प्लेट्स गई हैं, इसलिए मैं थार नहीं लेके जाता, क्योंकि ऑफ रोड पे क्या है ना, खुद पे कंट्रोल नहीं रहता, तो वहाँ गाड़ी हो जाती है अब्यूज। तो ये गाड़ी का खर्चा कम है, इसलिए ये गाड़ी हम ज्यादा यूज करते हैं। तो जी इधर से भी सारा काम जो है खोखला सा हो गया है। तो ये सबसे छोटी शाफ्ट होती है, जो नॉर्मल वाली शाफ्ट है, ये वो है। तो जी ये उतर गया हमारा गियर बॉक्स। फिंगर देखो कितनी ऊपर उठी है ना। जब हम दूसरा फिट करेंगे उसमें देखना फिंगर कहाँ होगी। तो ये आप देख रहे हो, क्लच स्टार्ट होती है, गियर भी लगेंगे, मार्च नहीं करेंगे। आप क्लच प्लेट की हालत देख रहे हो,
क्या बात है। चल गई है। साइड एफएम लिखे था ना, जैसे इसको यहाँ से दबाएंगे, करेगा प्रेस करेगा, फिर आपका क्लच दबाएगा। पे देखो कितना गंदा है। इसके अंदर इधर होता है गियर ऑयल, और ये जो जितनी भी लीकेज है ये सारी गियर ऑयल की है। इतना यार, जैसे भी मैं कोई भी नई गाड़ी लेने के बारे में सोचता हूँ तो मुझे यही डर लगा रहता है, बिकॉज यही काम आपने कंपनी से करवाना हो तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी आता है, और अगर आपने बाहर गाड़ी खुलवानी है तो आपको एक ना ट्रस्टेड जगह का होना बड़ा ज़रूरी है, अदरवाइज आप कहीं पे भी गाड़ी नहीं खुलवा सकते। जैसे अभी इसकी क्लच प्लेट्स हैं, अभी इसकी तो खैर कितने की भी होंगी, लेकिन अगर यही हम किसी टोयोटा जाए, इसूजू जाए, किसी भी बड़ी गाड़ी की बात करें, जैसे मेरी थार की थी तो वो 10,000 रुपये की थी, फॉर्चूनर की है वो लगभग 26,000 रुपये तक आती हैं। गाड़ी ले लेना कोई बड़ी बात नहीं होती है, कोई सी भी गाड़ी कोई भी बंदा ले सकता है, लेकिन जो ये खर्चे हैं ना, मेंटेनेंस है, ये बंदे को मारती है। तो कभी भी आपने गाड़ी एक ऑफ रोड के पॉइंट ऑफ व्यू से लेनी है, एक्सट्रीम चीजें करनी है, तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ये एक रीजन है कि मैं जिप्सी से कभी ऊपर उठ नहीं पाया हूँ, बिकॉज अभी हालत वैसे है नहीं है। और मेरे पास ना एक हिमालयन बाइक हुआ करती थी, और वो उसका काम ना मैं ऋषिविया से करवाता था, तो वहाँ भी ऐसा ही सीन था, मतलब मैं जाके गाड़ी छोड़ देता था। यहाँ तो क्या है कि वीडियो के लिए मैं रुका रहता हूँ, जैसे वहाँ अगर वीडियो नहीं मिला तो गाड़ी छोड़ दी, जो भी है कर दो, काफी रीजनेबल प्राइस में हो जाता था। और यहाँ भी वैसा ही सीन है। हाँ, बड़ी ये गाड़ी है तो ऑब्वियसली बाइक से ज्यादा ही खर्चा आता है इसमें। मेरा ना मन है बहुत ज्यादा, मैं ना एक प्रोजेक्ट कार बनाना चाहता हूँ जिससे ओवरलैंडिंग कर सकें, ऑफ रोड कर सकें, एक्सपीडिशन कर सकें, सब कुछ। एक ऑल इन ऑल गाड़ी बनाना चाहता हूँ, लेकिन जैसे आप ये गाड़ी के साथ नहीं हो सकता, थार के साथ वो नहीं हो सकता, उसके लिए एक एसयूवी चाहिए, प्रॉपर वाली एसयूवी, जैसे टोयोटा फॉर्च्यूनर के साथ वो हो सकता था। अब ईसुजू के साथ भी मैं वो कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा मुझे पता नहीं है, तो चलो देखते हैं क्या बनते हैं सीन्स। मेन चीज ये भी होती है ना, गाड़ी लेने से पहले ना आपको गाड़ी को समझना भी पड़ता है। जैसे मैं एक प्रॉपर वाला कार गए, अपने को कभी नहीं मानूंगा, साल 1.5 साल हुआ है ये गाड़ी वाड़ी आए हुए, ये सारे काम करवाते हुए, तो कोई ऐसी चीज में पैसे इन्वेस्ट कर दे इसके पार्ट्स ना मिले, अगर मिले तो बहुत एक्सपेंसिव हो, मैकेनिक ना मिले, क्योंकि खुद नहीं ना कर सकते। सच बात बताऊं तो मैं बहुत ही ज्यादा ना मतलब डरा हूँ अपने नेक्स्ट डिसीजन से, जो मेरी नेक्स्ट कार आने वाली है। खैर ये हर बार ही ऐसा होता है, कोई भी नई गाड़ी लो तो डर तो होता ही है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही लग रहा है। तो चलो देखते हैं, अभी तो खैर 9-10 दिन है उसमें, तो चलिए। एक और चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा, जैसे आप लोग देख रहे हो कि अब हमने ना ऑफ रोड करना बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, उसके ना कुछ रीजंस हैं। एक तो क्या है, ट्रैक्स वैक्स का भी उतना आइडिया नहीं है, फिर जैसे देखो अब मेरे को वीडियो भी बनानी रहती है, कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है, फिर खुद का फन भी, फिर उसके बाद जैसे ना अब ऐसा होता है जैसे गाड़ी फंसती है ना, तो मैं उसे कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख पाता हूँ। मैं उसे देखता हूँ कि यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब हमें वो गाड़ी निकालनी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो फैक्टर आ गया ना, तो उसने ना कॉन्फिडेंस बड़ा कम सा कर दिया है। मतलब मेरे को लगता है किसी की गाड़ी भी उस तरह से डैमेज नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज के लिए मैंने सोचा है कि जैसे अगर कोई भी ग्रुप्स वगैरह हैं, चाहे JNK के हैं, JNK से बाहर के हैं, अगर आप ऑफ रोड करते हो, ठीक है, इस तरह के इवेंट्स करते हो, तो मुझे एक मेल डाल दीजिए, थोड़ा सा उसे डिटेल में लिख दीजिए अपने बारे में और क्या आपका इवेंट है, तो हम लोग वहाँ आने की कोशिश करेंगे। अगर सब लोग नहीं आ पाए तो मैं अकेले भी कई बार, तो कुछ नया भी होगा, नए लोगों भी मिलेंगे, कुछ नए एक्सपीरियंसेस भी हमारे बनेंगे। तो ये चीज मेरे दिमाग में आई कि इस तरह से भी नई चीजों को एक्सप्लोर किया जा सकता है, नए लोगों से मिला जा सकता है, और नए टेरेंस को देखा जा सकता है, एक्सपीरियंस बनाया जा सकता है। कि जब आप अपनी स्टेट से, अपनी जगह से बाहर जाते हो, आपको टेरेन का आइडिया नहीं है, रिकवरीज का आइडिया नहीं है, मतलब लोकल्स का होना वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ उसी तरह का जो है हम वो प्लान भी कर रहे हैं। तो चलिए, अगर कोई भी होगा तो मुझे इंतज़ार रहेगा आप सबकी मेल्स का। मेरी बातें चल रही थी, लेकिन यहाँ क्या है, बुश का क्या नहीं है, गियर लीवर के अंदर कोई प्लास्टिक का बुश बता रहे हैं, वो है ही नहीं है इसके अंदर। कहाँ चला गया? प्लास्टिक होता तो पूरा पिघल जाता है टाइम के साथ। साइड पे बैठने से अच्छा है कि यहाँ देखेंगे काम कैसे हो रहा है, कुछ ना कुछ आदमी सीखता ही है। जैसे इसका क्या है कि 4x4 का वो फंस जाता है, तो वो निकालने में भी हेल्प हो जाती है। तो ये सारी चीजें देखनी चाहिए। आप भी कभी काम करवाओ तो देखा करो, अपनी गाड़ी के बारे में इतना तो पता होना चाहिए सबको। ये जो है ना क्लच वाले में, 4x4 लीवर का कोई काम नहीं है, इसका सारा फंक्शनैलिटी अलग ही होती है, और इसका 4x4 का नीचे ही आपको मिल जाता है। मेजर जो मेन वाला है इसका काम होता है सारा। मुझे समझ तो कुछ आया नहीं, पर आपने देखा सारा क्या हुआ सिस्टम। ये गियर सेट किया, बुश था ही नहीं ये। अच्छा, अपना देसी बनाया। मैंने भैया को बोला अगर उनके पास इसका ढक्कन पड़ा है तो ढक्कन चेंज कर लेते हैं यार। मतलब एक तो पेट्रोल वैसे ही कितना महंगा है, ऊपर से वो भी उड़ जाए तो क्या फायदा। जब तक वो ढक्कन लेकर आया तब तक हाथ रख लेता हूँ। ढक्कन का कुछ इलाज कर दिया, इसलिए तेल इसमें डाल देते हैं जो हमने लेकर रखा था। आज के लिए गाड़ी ठीक हो गई है। अब एक ऑफ रोड करेंगे, फिर गाड़ी का काम करवाएंगे। भाई मैं थक गया हूँ, अब भाई को रोड ट्रिप करनी है, थोड़ा सा घूमना है, थक गया हूँ मैंने आज आपको आइडिया बताया, तो मेल्स वगैरह करो मेरे को। घर और आज का दिन होता है यहीं पे खत्म। और अभी मैंने 7 बजे मेरी वीडियो भी आती है, तो मैंने देखा था आईफोन 14 प्रो पे बड़ा विवाद मचा हुआ है। मुझे खुशी की बात यह है कि मेरे 13 प्रो का भी ना अपडेट आया है, एक मैंने अभी चेक करा, तो उसे अपडेट करते हैं। अगर उससे कुछ फर्क पड़ा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम भी ले लेंगे एक 14 प्रो। क्या क्या लेना है, गाड़ी लेनी है, बाइक लेनी है, 14 प्रो लेना, चलो जो भी है। तो बस आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखें। तो मिलते हैं आपसे कल फिर किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।